नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। लोकतंत्र के महापर्व में तमाम राजनीतिक दलों का धुआंधार चुनावी दौरा शुरू है। इसी महापर्व के बीच मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा रीवा पहुंचे। बीजेपी के तीनों दिग्गज नेताओं ने रीवा के एसएएफ मैदान में आयोजित विजय संकल्प रैली में शामिल होकर चुनावी सभा में जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित जनता से रीवा लोकसभा सीट के बीजेपी प्रत्याशी निवर्तमान सांसद जनार्दन मिश्रा के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दौरान जेपी नड्डा ने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश के दामाद हैं। जहां भी बीजेपी की सरकार बनी, जेपी नड्डा, पीएम मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में बनी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री ऐसे स्थान पर आयुष्मान कार्ड के माध्यम से आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। एयर एम्बुलेंस के माध्यम से सरकार आपके इलाज की व्यवस्था कराएगी। गौ एम्बुलेंस के साथ ही किसानों की आय बढ़ाने के लिए दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा ने सभा को संबोधित करते हुए सबसे पहले हनुमान जयंती की बधाई दी। इसके बाद जेपी नड्डा ने कहा कि चुनाव के प्रति मैं आप लोगों की प्रतिबद्धता देख रहा हूं। आपकी तालियों के गड़गड़ाहट से मैं आश्वस्त हो रहा हूं कि आपने जनार्दन मिश्रा को फिर से लोकसभा चुनाव में जीतने का मन बना लिया है। आप लोगों ने स्पष्ट कर लिया है कि जनार्दन मिश्रा के माध्यम से तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में चाल चरित्र, परिभाषा, संस्कृति का काम करने का तरीका सब बदल गया। 10 साल पहले क्या राजनीति होती थी, कौन अगड़ा है, कौन पिछड़ा है, किस इलाके, जाति, कौन अपना, कौन पराया, पहले ऐसे मुद्दों को लेकर दूसरी पार्टियां चुनाव में जाती थी। लेकिन अब जो चुनाव होते हैं वह मोदी के नेतृत्व में विकासवाद का चुनाव हो गया और विकास के नाम पर ही चुनाव होने लगे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कभी आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने कोई वादा किया और उसे पूरा किया हो? वे हर चुनाव में लोक लुभावने वादे करते थे, फिर चुनाव के बाद उन वायदे को भुला देना, यही कांग्रेस की रीति नीति थी। बचपन में मेरे यहाँ जब चुनाव होता था तो कांग्रेसी नेता आते थे और कहते थे यह गांव के लिए यहाँ से सड़क निकलेगी। जैसे ही चुनाव नजदीक आता था तो वह सड़क किनारे चूना डालते थे, जिसे देखकर सारा गांव खुश हो जाता था। चुनाव समाप्त होता था तो पता चलता था कि हमें 5 साल का चूना लग जाता था। जेपी नड्डा ने आगे कहा कि यह रिपोर्ट कार्ड की राजनीति है। मोदी के नेतृत्व में गांव में गरीब, वंचित और पीड़ित, शोषित और दलित, हमारे युवा, हमारी महिलाएं, किसान, इन सब को अगर ताकत मिली है तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिली है। जेपी नड्डा ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि इस गठबंधन से जुड़ी जितनी भी पार्टियां हैं वे परिवारवाद की पार्टियां हैं। कांग्रेस पार्टी में भी सोनिया गांधी को राहुल और प्रियंका गांधी ही दिखती हैं, बाकी कोई दिखता ही नहीं है। यह सब परिवारों को बचाने वाली पार्टियां हैं। यहाँ सब परिवारों की पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं। इन्हें मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी और मेरा दामाद के अलावा कुछ नहीं दिखता है। सब भ्रष्टाचार वाली पार्टियां हैं। पीएम मोदी कहते हैं कि भ्रष्टाचार हटाओ और यह कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को बचाओ। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसी पार्टी के सदस्य हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी तो है ही, लेकिन दुनिया में नाम और ख्याति जिनकी है, ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हमारी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। और जब मैं ये कहता हूं
तो आपको यह बताना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में 10 साल में भारत की राजनीति का चाल, चरित्र, परिभाषा, संस्कृति, काम करने का तरीका सब बदल गया, सब बदल गया। 10 साल पहले क्या राजनीति होती थी? कौन अगड़ा है, कौन पिछड़ा है, किस इलाके का है, कौन जाति का है, कौन अपना है, कौन पराया है, कौन नदी के उस पार का है, कौन नदी के इस पार का है, कौन पहाड़ का है और कौन मैदान का है। ऐसे भेदों पर हम चुनाव को ले जाते थे। हमारा चुनाव होता था वोट बैंक की राजनीति पर। हमारा चुनाव होता था किस समुदाय को हमने आगे बढ़ाना है, इस पर हम चुनाव करते थे। लेकिन 10 साल का अंतर यह आया कि आज चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में विकासवाद का चुनाव हो गया, विकासवाद का चुनाव हो गया।